अगले 3 महीने में मार्केट का फोकस होगा रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज पर, क्योंकि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के शेयर्स के लॉक इन खत्म हो रहे हैं। आशीष से जानते हैं कौन सी कंपनियां होंगी ये। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत सारे आईपीओज हमने हाल ही में देखे हैं, उन सभी के अगर आप देखें तो आईपीओज खुलते हुए नजर आएंगे। प्रिसाइजली मैं बताऊं तो अगले 3 महीने में 95 ऐसी कंपनी है जिनके जो लॉक इन है वो खत्म होंगे और इनका जो क्वांटम है 2.65 लाख करोड़ के आसपास है। खासतौर पर अगर आप देखें तो अभी से लेके 26 फरवरी 2026 तक लगातार बहुत सारी कंपनीज ऐसे जिनके आईपीओ आए थे, अब इनके लॉक इन जो है खत्म होंगे। अगले 30 दिनों में आप देखें तो 7 बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ आए थे और लॉक इन खत्म होंगे। लिस्ट एक करके आपके सामने लेकर आता हूं। सबसे पहले आप देखें तो मिडवेस्ट, यहां पर आप देखें तो तकरीबन 2% के जो इक्विटी की जो हिस्सेदारी है इसका लॉक इन खत्म होगा। इसके अलावा श्रीजी शिपिंग है, जेम एरोमेटिक्स है, इसका 20 नवंबर को है। इनफैक्ट 20 नवंबर लॉक इन के लिहाज से ये दिन तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि विक्रम सोलार है, पटेल रिटेल है, मंगल इलेक्ट्रिकल का 24 नवंबर को है 4% इक्विटी का, तो यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे। लेकिन बाजार की नजरें टिकी रहती हैं कि जो लॉक इन का इस्तेमाल है निवेशक इसमें एग्जिट करते हैं कि नहीं। जो पॉपुलर आईपीओज आए थे जिनको रिस्पांस काफ़ी बढ़िया मिला था और स्टॉक में भी तेजी आई, उनमें से एक है अर्बन कंपनी। यहाँ पर देखें तो इस डेट को याद रखेगा, 15 दिसंबर को 3% हिस्सेदारी के लिए लॉक इन खत्म होगा। यूरो प्रतीक इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से जबरदस्त एक तरफा बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले। 3% हिस्सेदारी के लिए लॉक इन 18 दिसंबर को। टाटा कैपिटल, हालांकि हिस्सेदारी थोड़ी सी कम है लेकिन साइज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होगा, 7 जनवरी के आसपास है। इसके अलावा लेंसकार्ट 4 फरवरी है, रूबिकॉन रिसर्च 12 जैन के आसपास है। तो लंबी लिस्ट है जितने आईपीओज आए थे। अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये अपने लॉक इन के समय पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए।